नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ईद उल अजहा को लेकर कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक। भदोही में स्थानीय कोतवाली प्रांगण में ईद उल अजहा बकरीद पर्व को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शामिल हुए लोगों से समस्याएं पूछी और मौजूद अधिकारियों से पर्व से पहले समाधान कराने के लिए निर्देश दिए गए। नमाज ईदगाहों व मस्जिदों में अदा करने की बात कही गई, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाकर ही नमाज अदा की जा सकती है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कहा कि बकरीद का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। नमाज ईदगाहों व मस्जिदों में अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जैसे एक ईदगाह में 5000 नमाजियों के नमाज पढ़ने की क्षमता है, तो वहां पर 2500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सभी नमाज पढ़ने वाले लोग मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि जानवरों की कुर्बानी खुले में ना करें और ना ही उसके अवशेष को सड़कों पर ना फेंके। मास्क को खुले तौर पर ना लेकर बाहर निकले। वहीं विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि बकरीद मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है। पर्व से पहले उन्होंने मुसलमान भाइयों को बधाई दी। कहा कि पर्व कोई भी हो वह खुशियां साथ में लेकर आती है, इससे हंसी खुशी व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। उप जिलाधिकारी योगेश कुमार ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि पर्व के दिन व्यवस्था को चाक चौबंद रखें। साफ सफाई के बाद चूने का छिड़काव किया जाए। जलापूर्ति पर भी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी लगवाकर कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेष को फेंकवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि जहां कहीं भी दिक्कत आ रही हो उसे दुरुस्त कर लें। विद्युत कटौती पर्व के दिन नहीं होनी चाहिए। क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने कहा कि पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भारी मात्रा में पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। अगर कोई पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल, विजय सोनकर, हाफिज परवेज उर्फ अक्षय मियां, हाफिज अली रजा, हाफिज अजहाब, दिलीप गुप्ता, कामिल अंसारी, लालता सोनकर, हसीब खान, दानिश सिद्दीकी, गुलाम संजरी, अब्दुल हन्नान अंसारी, प्रिंस गुप्ता, करुणा शंकर दुबे, अरविंद मौर्य, राजीव मोदनवाल, नूरैन खां, जमील अंसारी नेता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जगन्नाथ मंदिर है और बड़े शिव मंदिर हैं, जहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु लोग जल चढ़ाने जाते हैं। वहाँ हमने उनसे मीटिंग की और सबकी राय जानी, तो सब लोगों ने यही कहा कि सर अगर कांवड़ की परमिशन न दी जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे बहुत खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसका कोरोना का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे समझ से ये बहुत ही अच्छा निर्णय था उनका कि जो कांवड़ यात्रा चलेगी इतनी लंबी, इसमें बहुत ही खतरा है कोरोना के फैलने का। तो आप भी दोनों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चाहे मुहर्रम है तो उसका जुलूस निकालने से भी आपको परहेज करना पड़ेगा, और जो आप नमाज पढ़ेंगे बकरीद में उसमें इस बात का ध्यान रखिए। एक पल के लिए आप अगर वो मंजर याद करेंगे जो 15-20 अप्रैल के बाद शुरू हुआ था, कि जिस तरह से लोग, मतलब आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा कि आदमी ही आदमी को देख के भाग रहा था, चिल्ला रहा था मदद के लिए, और कुछ नहीं हो पा रहा था। और देखिए कि आपके आंखों के सामने से सुझाव देते थे, हम लोगों के बीच थे, वो आज नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, क्योंकि देखिए पहले हमारी जान बचेगी, उसके बाद भी सारे धर्म कर्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम जिंदा रहेंगे तभी पूजा करेंगे, तभी नमाज पढ़ेंगे। अगर हम हैं ही नहीं तो कौन नमाज पढ़ेगा, कौन पूजा करेगा, कौन त्यौहार। फिर भी ईदगाह में आप नमाज पढ़ें, लेकिन मैं तो ज़्यादा अपील यही करूँगा कि आप घर में ही नमाज पढ़ें। भगवान का नाम तो हम कहीं भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी हम इतने निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि कोरोना की कोई लहर आ जाए, क्योंकि देखिए बीमारी है, ये हमारी एक कल्पना है कि ऐसा आएगा तो ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता है कि उसका कितना विकराल रूप होगा। और आप देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप चल फिर सकते हैं, आपकी इतनी प्रतिरोधक क्षमता है, आपके घर में
आपके पिता होंगे, माँ होंगी, दादा दादी होंगे और बच्चे होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, बहुत और लोग होंगे जिनको किसी न किसी तरह की बीमारी होगी, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। आपको नहीं फैलेगा लेकिन आपसे उनको फैल जाएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप खुद इतने समझदार हैं और अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब ने वो मंजर देख लिया है कि जब लापरवाही बरती गई तो उसका नतीजा क्या निकला। तो सब जिम्मेदार लोग हैं, ऐसा कोई काम न करें कि जिससे कोरोना फिर अपना विकराल रूप दिखाए हमें और हम दर दर भटकें और अपने अजीज़ लोगों को खोएं। उससे अच्छा यही है कि हम त्यौहार भी मनाएं, सकुशल मनाएं, खुद को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार, समाज और देश और प्रदेश को भी सुरक्षित रखें। यही मुझे कहना था आपसे। आपकी सारी समस्याएं सुन ली गई हैं। बिजली की समस्या आपकी सबसे बड़ी समस्या है, वो भी मैंने डीएम मैम से अभी फ़ोन पर बता दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको देखती हूँ। एसडीएम साहब को आपका पत्रक भी दे दिया गया है, क्योंकि सारी समस्याएं बिजली से ही जुड़ी हैं। क्योंकि अगर बिजली रहेगी तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, पानी की समस्या भी हो जाएगी। गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है कि बिना बिजली के तो लोग बिल्कुल पागल हो रहे हैं। अगर 1 घंटे भी बिजली चली जाए तो आदमी से अब रहा नहीं जाता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा, इतना ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, तो उससे बहुत लोग परेशान हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं फिर डीएम मैम से पर्सनली मिलकर बात करूँगा कि इस समस्या का वो तुरंत कोई ना कोई हल ज़रूर निकालें। इससे पानी रहेगी तो बिजली रहेगी तो पानी भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, पंखा भी चलेगा, सफाई भी रहेगी। सारी व्यवस्थाएं बिजली से ही जुड़ी हुई हैं हमारी। तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि तुरंत ये निपटे आपकी समस्या। और फिर यही कहूँगा मैं कि त्यौहार आप अच्छे से बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये खतरा जो कोरोना का है अपने परिवार को और सभी को बचाना है।